तो आज हम अध्ययन स्टार्ट करने से पहले, अध्ययन को हम आरंभ करने से पहले, सबसे पहले मैं यूहन्ना की पत्री से एक वचन को पढ़ूंगी। उसके बाद हम आरंभ करेंगे। हम देखेंगे यूहन्ना की पत्री 3 का 16वां पद। और इस वचन से हम सभी भली भांति परिचित है, क्योंकि हम जब भी किसी व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताना चाहते, तो सबसे पहले हम इसी पद के बारे में या इसी विषय के बारे में सबको मैसेज देते हैं, बताते हैं। और ये क्या है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हमने भी जब यीशु मसीह के सुसमाचार को सबसे पहले सुना था, तो ठीक यही सुना था कि हमें भी बताया गया था कि कोई ऐसा है जो हमसे बहुत प्रेम करता है। चाहे हमने कितने भी घिनौने पाप क्यों ना किए हो, कोई ऐसा है जो हमसे प्रेम करता है और हमारे प्रेम और हमारे उद्धार के लिए इस पृथ्वी में आया, ताकि हम उन पापों से छुटकारा पाए और हम अनंत जीवन में प्रवेश करें। हमें जिसने भी सुसमाचार सुनाया था, हमें यही बताया था कि प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया। तो क्या ये सिर्फ एक सुसमाचार है, यीशु मसीह का सुसमाचार? नहीं, मैं ये कहूँगी यीशु मसीह का सिर्फ सुसमाचार नहीं, यीशु मसीह के प्रेम का सुसमाचार है। जी हाँ, जो व्यक्त करता है यीशु मसीह के प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है, जो बताता है हमें कि हम जैसे ही क्यों ना थे, कितने ही गलत काम क्यों नहीं कर रहे थे, परमेश्वर को उन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। उसको दुख था इस बात का कि हम उसके प्रेम से दूर हो गए। उसको एक हमारे लिए चिंता थी, या वो हमारे लिए एक फिक्र थी कि वह मनुष्य जिससे मैंने इतना प्रेम किया, इतने प्रेम से उसको बनाया, वो मेरे प्रेम से दूर हो गया। तभी उसने यीशु मसीह को, अपने इकलौते पुत्र को भेजा, ताकि हम अपने पापों से उद्धार पाए। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं, बल्कि यीशु मसीह के प्रेम का सुसमाचार है। आपने कभी नोटिस किया, आप सभी बाइबल पढ़ते हैं, आपने कभी नोटिस किया, उन वचनों को गौर से पढ़ा, जो आज्ञाएं, जो बातें प्रभु यीशु ने हमसे कही है, जो हमें सीखने के लिए और चलने के लिए कहा है, जो वचन उसने हमें दिए हैं और कहा है कि मेरे वचनों को मानो और इसमें चलो। जो मेरे वचनों को मानेगा, जो मेरी आज्ञा को मानेगा, वो मुझसे प्रेम करेगा। एक्चुअल में ये आपने कभी इस वचनों को ध्यान से पढ़ा है? अगर आप इन हर एक वचन को ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको हर एक वचन में नजर आएगा परमेश्वर का प्रेम। उसमें नजर आएगी परमेश्वर के मन में आपके लिए कितनी प्रेम है, या परमेश्वर चिंता तो नहीं करता, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि हाँ, परमेश्वर हमारे लिए कितना सोचता है, हमारा कितना ख्याल रखता है। वो चाहता नहीं कि हम फिर से गलत रास्ते में भटक जाए, जबकि हमने उजाला पा लिया है, ज्योति के हम वारिस बन गए हैं, तो हम वापस उसमें ना चले। इसलिए परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने जो हमें वचन दिए हैं, उस हर एक वचन में वो हमें ये बताता है कि तुम ऐसे चलो, तुम ऐसे करो, कहीं तुम भटक ना जाओ। एक प्रेम उसका उस हर एक वचन में हमें दिखाई देता है। जैसे कि आपका जब छोटा था, आप में से कईयों के बच्चे इस वक्त भी छोटे ही हैं, किन्हीं के 6 महीने का। हमारी कलीसिया में भी इस बार 3 न्यूबॉर्न बेबी है, और हमारे परिवार में भी एक नए बेबी ने जन्म लिया है। तो हम देखेंगे जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, हम उसको हर प्रकार की शिक्षा देने की कोशिश करते हैं कि तुम ऐसे चलो, ऐसे पकड़ के चलो तो तुम नहीं गिरोगे, ऐसे सीढ़ी उतरो, और ऐसे करके आप ये काम करो, इससे आपको चोट नहीं लगेगी, या उससे आपको चोट लग सकती है, ये आपके लिए हानिकारक है और ये सही है। हर एक ही चीज़, एक छोटी से छोटी चीज़ हम उसको सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं और हम चाहते हैं कि वो कोई गलत चीज़ ना सीखे और कुछ गलत ना करे, या आगे चल के वो किसी गलत संगति में ना पड़ जाए,
या कुछ ऐसा गलत काम ना करे जो उसको हानि पहुंचाए, है ना। हम सब यही चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम सब अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, है ना। जाहिर सी बात है, हम सब बच्चों से प्रेम करते हैं अपने, इसलिए हम उनको हर अच्छी चीज़ सिखाना चाहते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, जो यीशु मसीह हमसे कह के गया है, वो हर एक वचन बयान करेगा उसके प्रेम को। वो बता रहा है हमको कि मेरे बच्चे, तू ऐसे चल, तू ऐसे कर, तू इस प्रकार से उठ और तू इस प्रकार से बढ़, तो तुझे हानि नहीं होगी। हर एक चीज़ उसके प्रेम को बयां करती है। ये कोई कंट्रोल नहीं है। कोई माँ बाप अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं रखता, बल्कि उसे शिक्षा देता है। आप अगर इसे थोड़ा कंट्रोल भी कहे तो मैं ये कहूँगी कंट्रोल बुरा नहीं है, क्योंकि हमें वो अच्छी जीवन की सीख देता है ना। सभी माँ बाप ही कहते हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल सही है, क्योंकि बच्चे हमारे नहीं सीखेंगे अगर कंट्रोल नहीं रखा। वैसे ही अगर आप इस प्रेम को परमेश्वर कंट्रोल कहेंगे तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि वो भी यही चाहता है कि हम भी उसके प्रेम के द्वारा दिए गई हर एक चीज़ को प्रेम से लेकर आगे बढ़े। मतलब हम उसको अपना बोझ ना समझे। हम परमेश्वर के वचनों को, उसके वायदों को, उसकी आज्ञाओं को हम बोझ ना समझे, बल्कि हम देखें कि उसमें कितना प्रेम छलक रहा है। वो क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि हम भी, जैसे हम अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, तो वो भी चाहता है कि हम भी उसी प्रकार आगे बढ़े जैसे हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, ताकि आगे को चल के कोई भी परेशानी या कोई भी मुसीबत या कोई भी विपत्ति आए तो हम घबराए नहीं, हम उसमें स्थिर रह सके। इसीलिए परमेश्वर ने इन सारे वचनों को हमारे लिए दिया। खैर ये तो वचन की बात है, मैं बस इतना बताना चाह रही थी कि परमेश्वर का जो प्रेम है उसके हर एक वचन में छलकता है। और परमेश्वर ने अपने इसी प्रेम को यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया, हमें बताया। और यीशु मसीह ने हम सभी को, जो उस पर विश्वास करते हैं, प्रेम के द्वारा एक कलीसिया में गठ दिया। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि कलीसिया जो यीशु मसीह के देह को दर्शाती है, उसकी जो नींव है वो यीशु मसीह ने प्रेम के द्वारा रखी है। क्योंकि यीशु मसीह ने भी हमसे प्रेम किया, तभी हमारे लिए वो सूली पर चढ़ा, है ना। तो हम उससे प्रेम रखते हैं, तभी हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हम कहते हैं ना कि हम भी यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, है ना, तभी तो हम उसकी कलीसिया कहलाते हैं ना। तो यीशु मसीह ने क्या किया? अपने प्रेम को क्रूस पे तो व्यक्त किया, उसने बयां किया अपने प्रेम को क्रूस पे, साथ ही उसने हम सभी को एक कलीसिया में गठ दिया। हम जिस कलीसिया को हम कहते हैं ना प्रभु की देह, कलीसिया हम सभी जानते हैं, कलीसिया प्रभु की देह। अगर इफिसू की पत्री 4 अध्याय 15 और 16 वचन हमें यही बताता है कि हम कलीसिया कोई इमारत नहीं, कलीसिया कोई भवन नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कलीसिया हम विश्वासियों को जोड़ के बनाई है। हम विश्वासियों को इस प्रकार जोड़ा है कि हम सब मिलकर एक कलीसिया बनती है। और वो कलीसिया कौन है? यीशु मसीह की देह है, जिसका सर यीशु मसीह है, और इसका आधार है प्रेम। आप समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? हम जो हमारी कलीसिया है, ठीक है, उसमें हर तरह के लोग हैं, या मैं कह सकती जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर में 2 हाथ है, 2 पाँव हैं, 2 आँख है, 2 कान है, हर चीज़ का अलग अलग कार्य है। वैसे कलीसिया में भी हर एक व्यक्ति का अलग अलग कार्य है ना। तो अगर हमारे एक हाथ को चोट लगती है तो दूसरा हाथ सहलाता है। अगर हमारे पाँव में भी चोट लगती है तो हमारे हाथ उस पाँव में उस जगह को सहलाते हैं। या कहीं पर भी कुछ होता है तो एक जगह चोट लगती है तो पूरी देह को दुख होता है और कष्ट होता है। वो किस लिए? क्योंकि हमारी पूरी देह हमारे सभी अंगों से प्यार करती है ना। प्रेम करेगी तभी तो दुख होगा ना। हमारे अंग जो है, सारे अंग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तभी अगर एक छोटी सी जगह में भी अगर कट लग जाए तो पूरी देह में दर्द होता है ना। तो प्रेम से गठा हुआ है ना। तो इसी प्रकार यीशु मसीह ने भी हम सभी को जो गठा है, हम सभी को जो जोड़ा है, हमें जो कलीसिया में ढाला है, चाहे हमारे रोल उसमें अलग अलग क्यों ना हो, हम सभी को मिलाकर कलीसिया बनी है। और जिसका आधार यीशु मसीह ने
प्रेम से बनाया है, जिसका आधार प्रेम को ठहराया है। इसलिए आप हम में से कोई ये ना समझे कि एक भवन या एक इमारत में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो ये जो है हम कलीसिया बिल्कुल अलग है, भवन अलग है। जहाँ 5-6 विश्वासी लोग मिल जाते हैं, समझ लीजिए वो परमेश्वर की कलीसिया है। आप समझ रहे मेरी बात को? किसी ईंट पत्थर से कलीसिया नहीं बनती, परमेश्वर के लोगों को मिला के कलीसिया बनती है। और कलीसिया किस बात को प्रकट करती है आप जानते हैं? कलीसिया प्रकट करती है परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम को। और यीशु मसीह ने कलीसिया बनाई इसलिए थी ताकि कलीसिया उसके प्रेम को प्रकट कर सके कि मैंने उनके लिए अपना प्रेम व्यक्त किया उस क्रूस पर। मैं समझ रही हूँ आप समझ पा रहे होंगे। थैंक यू। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि यीशु मसीह का इस पृथ्वी में आना प्रेम के द्वारा ही हुआ, और यीशु मसीह का यहाँ आना परमेश्वर के प्रेम की वजह से हुआ, और हम लोगों का कलीसिया में गठना यीशु मसीह के प्रेम से हुआ। कलीसिया की नींव प्रेम के द्वारा रखी गई। तो हम सभी जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं, हम सभी की हमेशा ये इच्छा रहती है कि हम लोग कलीसिया में कुछ ना कुछ हमें मौका मिले। जो पुराने लोग हैं वो ये भी जानते हैं कि विश्वासियों को मिलाकर ही कलीसिया बनती है। मतलब हम कलीसिया है, हम सभी लोग मिलकर ही कलीसिया बनती है, और हमारा जो सर है वो यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह के देह के अलग अलग अंग है ना, जो प्रेम के कारण गठे हुए हैं या जुड़े हुए हैं, है ना। तो हम सभी कार्य करना चाहते हैं कलीसिया में अपने अपने तरह से, हमारी सबकी इच्छा है। लेकिन कलीसिया में काम करने के लिए भी परमेश्वर ने कुछ बातों की तरफ हमें पालन करने के लिए कहा है। हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है अगर हम कलीसिया में काम करना चाहते हैं तो। देखिए, सबसे पहले ठीक है, धार्मिक इंसान को धर्मी होना ज़रूरी है, यानी कि पवित्र होना ज़रूरी है। हाँ जी, हमने जब यीशु मसीह को अपनाया, ग्रहण किया, हम पवित्र हो चुके हैं। उसके बाद हमने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी लिया, इसका मतलब पवित्र आत्मा भी हमारे साथ है। लेकिन इसके बाद भी एक ऐसी चीज़ है जिसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो बाकी की सारी चीज़ें जो है उसका इतना मोल नहीं रह जाता। मैं आपको 2 वचन दिखाना चाहूँगी, और मैं ये मानती हूँ इन 2 वचनों से ही आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि आखिर वो चीज़ कौन सी है जो हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। हम में से हर एक जन कार्य करना चाहता है कलीसिया के लिए। हम में से हर एक जन कहते हैं ना, प्रभु के लिए काम करना है, कलीसिया के लिए काम करना है। तो एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं हुआ तो ये जो प्रभु यीशु की जो प्रेम की कलीसिया है ना, यीशु मसीह की कलीसिया नहीं, यीशु मसीह के प्रेम की कलीसिया जो है, उसके अंदर एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम कह सकते हैं हमारे अंदर उस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम प्रभु के काम को आगे बढ़ा सकते हैं और उसके लिए हम कार्य भी कर सकते हैं। मैं आपको ले जाऊंगी लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में। 10वां अध्याय का 27वां वचन हम सभी ने बहुत बार पढ़ा है, हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताऊंगी ऐसी कौन सी ज़रूरी चीज़ है जो हर एक मसीह भाई के अंदर होना ज़रूरी है, जो चाहता है प्रभु के लिए कार्य करना, कलीसिया के लिए कार्य करना। ठीक है, कलीसिया के अंदर कार्य करना। मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। अब आप तो ये सोच रहे हो कि हाँ जी, हम तो रखते हैं अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी प्राण, हर चीज़ के द्वारा हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ है, उसमें एक और लाइन नीचे दी गई है, वो भी, उसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्या दिया गया है? और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से भी, यानी कि हमारे जो कलीसिया में जो भाई बहन हैं, उतना ही प्रेम हमें उनसे भी रखने के लिए कहा गया है। सिर्फ उनसे नहीं,
हर एक मनुष्य के साथ हमें वैसा ही प्रेम रखने के लिए कहा गया है। मैं यहाँ पे स्पेशली जब कलीसिया की बात कर रही हूँ तो मैं कलीसिया के बारे में ही आपसे कहूँगी कि यहाँ पे इस वचन के द्वारा क्लियर ये जाहिर किया गया है कि अगर हम प्रभु का कार्य करना चाहते हैं तो प्रभु से अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति और अपनी बुद्धि से प्रेम रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उस और भी ज़रूरी है अपने पड़ोसी से, यानी कि अपने विश्वास भाई बहनों से, विश्वासी भाई बहनों से प्रेम रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि क्या रखना? प्रेम। ठीक, एक और मैं आपको पद दिखाती हूँ, गलातियों की पत्री 22वां अध्याय। गलातियों की पत्री का 22वां अध्याय हम फटाफट देख लें। गलाती 5वें पद का 22वां पद, सॉरी 5वें अध्याय का 22वां पद, गलातियों की पत्री अध्याय 5, इसका 22वां पद मैं पढ़ूंगी। इसमें हम सभी जानते हैं आत्मा के फल के बारे में दे रखा है। हम सभी जो कहते हैं यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है ना, यानी कि हम आत्मा में चल रहे हैं क्योंकि हमारा पवित्र आत्मा से भी बपतिस्मा हो चुका है, ठीक है ना। तो जो आत्मिक व्यक्ति है उनके अंदर आत्मा का फल भी जरूर होगा, है ना। तो आत्मा के फल में सबसे पहला भाग क्या दिया गया है, मैं वो पहले आपको दिखाऊंगी। सबसे पहला भाग 22वें पद में सबसे पहला हम देखेंगे आत्मा का फल प्रेम। सबसे पहला यहाँ पे ना आनंद दिया गया, ना कोई शांति दी गई है, ना नम्रता, ना विश्वास। सबसे पहला शब्द लिखा जो गया है वो है प्रेम। हमने लूका में भी यही पढ़ा, प्रेम। हमने आत्मा के फल के बारे में भी पढ़ा, प्रेम। यानी आत्मिक व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं आत्मा में चलता हूँ, तो उसके अंदर प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आत्मा में नहीं चलता, शरीर में चलता है और शरीर के काम या शरीर की इच्छा को पूरी करने के लिए जीता है, उसके अंदर प्रेम नहीं होता। अगर आपको देखना है तो इसी अध्याय के आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 19वें पद से अगर आप पढ़ेंगे, 19वें और 20वें पद में, तो इसमें उन लोगों का जिक्र है जो शरीर के अनुसार चलते हैं, यानी कि जिन लोगों ने पवित्र आत्मा नहीं पाई, जो आत्मिक व्यक्ति नहीं है, जो शारीरिक व्यक्ति है। अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो इसमें आप कहीं पर भी प्रेम नहीं देखेंगे। यहाँ प्रेम का जिक्र कहीं नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर आप आत्मिक लोगों के बारे में पढ़ना चाहेंगे, उनके फल के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहली चीज़ जो दी गई है वो दी गई है प्रेम। यानी कि प्रेम सबसे ऊपर रखा गया है। क्यों रखा गया है? जैसे कि हमने अभी पढ़ा ना कि परमेश्वर ने प्रेम किया हमसे, तभी उसने यीशु मसीह को भेजा। और यीशु मसीह ने भी हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए क्रूस की मृत्यु से ही, है ना, उसके बाद उसने अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए हमें कलीसिया में गठ दिया ताकि हम उसके प्रेम को व्यक्त करें, है ना। इसीलिए प्रभु यीशु चाहता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, मैं इस पृथ्वी में आया, मैंने आके तुम्हारे पाप नहीं देखे, तुमने क्या पाप किया, कैसे आप आगे बढ़ रहे हो, या किस गलत चीज़ों में फंसे हुए हो। मैंने सिर्फ एक चीज़ कही कि मैं तुम्हारे पापों से तुम्हें छुड़ाने आया हूँ, मुझ पे विश्वास करो और उद्धार पाओ और अनंत जीवन के भागी बनो, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और ये प्रेम के कारण ही मैं तुम्हें एक गिफ्ट के तौर पे तुम्हें सौंप रहा हूँ, ये अनंत जीवन। उसने हमें ये मैसेज दिया, तो वो यही चाहता है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया वैसे ही तुम भी अपने अंदर ये भावना रखो। कौन सी भावना? प्रेम की भावना। क्योंकि अगर हमारे अंदर प्रेम होगा तो आत्मा के फल की जो बाकी चीज़ें हैं ना, वो अपने आप हमारे अंदर आएंगे। देखिए, अगर आप संदेह करना चाहते हैं तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। सबसे पहले लिखा है कि आत्मा का फल क्या लिखा है? प्रेम। उसके बाद क्या लिखा है? आनंद। अगर हमारे अंदर प्रेम होगा तो हम सदा आनंदित रहेंगे, और अगर हमारे अंदर प्रेम रहेगा तो हम शांति से भी रहेंगे, है ना। हमारे अंदर प्रेम रहेगा तो हमारे अंदर धीरज धरने की भी क्षमता होगी। हमारे अंदर प्रेम होगा तो हम कृपा भी करेंगे लोगों पर। हमारे अंदर प्रेम होगा तो लोगों की भलाई की बातें भी हम सोचेंगे। अगर हमारे अंदर प्रेम होगा तो हम विश्वास योग्य बनेंगे। किसके विश्वास योग्य?
मनुष्य से ज़्यादा परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बनेंगे हम। ठीक। और उसके बाद क्या लिखा है, नम्रता और संयम। जब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा, हम ना आनंदित रह सकते हैं, ना हम शांति से रह सकते हैं, ना हम धीरज धर के रह सकते हैं। क्योंकि प्रेम नहीं होगा तो हमें गुस्सा भी बहुत जल्दी आएगा। प्रेम नहीं होगा तो हम कभी किसी को माफ़ नहीं कर पाएंगे। प्रेम नहीं होगा तो हम किसी के लिए भलाई की बात अपने मुंह से नहीं निकालेंगे, कभी नहीं निकाल सकते। प्रेम नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं हैं। क्योंकि प्रेम नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो क्या चीज़ हमारे अंदर होगी? ये पांचवें अध्याय के 19 और 20वां पद देख लीजिएगा, ये हमारे अंदर होगा। प्रेम होगा तो ये चीज़ें भी होंगी, प्रेम नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब ये आपकी चॉइस है कि आप कैसे रहना चाहते हैं। मेरा ये आज का बताना है आपको कि हमारे जीवन में अगर हम प्रभु का काम करना चाहते हैं, अगर कलीसिया का काम करना चाहते हैं, तो हमें अपने अंदर उस प्रेम को रखना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रेम को यीशु मसीह ने अपने अंदर रखा, वैसा ही प्रेम वो चाहता है कि हम भी एक दूसरे के प्रति रखें और एक दूसरे के साथ हम उसी प्रकार मिलकर रहें। आप ये जानते हैं ना अच्छे से कि हम प्रभु में आने के बावजूद भी कई ऐसी गलतियां कर जाते हैं। लेकिन वो गलतियां अगर कोई मनुष्य आपके साथ करेगा तो आप माफ़ करने के लिए 10 बार सोचेंगे। काफ़ी दिन तक आप उससे बात नहीं करेंगे, मुंह मोड़ के रहेंगे। लेकिन प्रभु यीशु नहीं करता ऐसे। क्योंकि जब आप गलती करते हैं ना और आपको पता चलता है कि मेरे से गलती हुई है और आप बोलते हैं, ओ जीसस मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करना, उसी समय यीशु मसीह आपको माफ़ कर देता है। उसी समय, वो एक क्षण भी नहीं लगाता, वो इतनी सा भी टाइम नहीं लगाता आपको माफ़ करने के लिए। लेकिन हम मनुष्य होकर भी माफ़ नहीं कर पाते कि उसने हमारा दिल दुखाया है। और ये क्यों होता है पता है? क्योंकि अब जब आपके मन में उसके प्रति प्रेम कम हो जाता है, तब ये स्थिति बन जाती है कि हमें अभी तो माफ़ नहीं करना, अभी मैं गुस्से में हूँ। तो क्या है कि हमें अपने भीतर प्रेम रखना बहुत ज़रूरी है, जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमारे प्रति अपने मन के अंदर प्रेम रखा हुआ है और जो वो व्यक्त भी करता है समय समय पर हर एक चीज़ के द्वारा। ठीक है। तो और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा एक शत्रु है, हम सभी जानते हैं, है ना। और वो शत्रु अभी से नहीं, बल्कि जब आदम और हवा को बनाया गया उस समय से कार्य कर रहा है। और उसका कार्य एक ही है कि हमको परमेश्वर के प्रेम से दूर रखना। आज भी वो हम विश्वासियों के बीच में ये कार्य करता है, यीशु मसीह के प्रेम से हमें दूर रखना। उसका टारगेट यही है कि किसी तरीके से भी वो हमें यीशु मसीह के प्रेम से दूर कर दे। आप जानते हैं कि मेन 2 वजह है जिस वजह से हम इस प्रेम से दूर आते हैं, या कह सकते हैं कि ये जो अनदेखी शक्ति, ये जो दुष्ट की जो ताकतें हैं, वो 2 तरीके से हम लोग को टारगेट बनाती है, ताकि हम प्रभु यीशु के प्रेम, जो प्रभु यीशु ने कलीसिया के भीतर जो प्रेम रखा है, उससे दूर करने के लिए, या कलीसिया के भीतर प्रेम को उठाने के लिए, प्रेम को हटाने के लिए जो उसकी कोशिश है, वो 2 तरीके से करता है। सबसे पहले वो कोशिश करेगा या तो अविश्वासी या विश्वासी भाई बहनी, यानी कि आपके ही साथ रहने वाले आपके विश्वासी भाई बहनों को इस्तेमाल करेगा वो आपके अंदर गलत बातें डालने के लिए, या आपके ही भाई से आपको लड़ाने के लिए। देखिए, अविश्वासी अगर हमें आकर कुछ बोलेगा तो हम विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अरे भाई हम बहुत बुद्धिमान हो गए, हमें पवित्र आत्मा मिली है, तो हम ये जान जाते कि वो हमें फुसलाने आया, बहकाने आया, हम होशियार बन गए। लेकिन जब कोई विश्वासी अगर आके हमें अपने ही विश्वासी भाई बहन के विरुद्ध कुछ बोलता है या कुछ कहता है, अगर हम देख रहे हैं कि हाँ वो चर्च में आ रहा है या वो विश्वास में है या निरंतर हमारे घर में आना जाना कर रहा है, हम उसकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं, चाहे वो बातें हमारे किसी दूसरे विश्वासी भाई बहन के विरुद्ध ही क्यों ना हो जो कलीसिया में है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? एक भाई के विरुद्ध दूसरे भाई को
भड़काना और बहकाना। अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति आता है तो वो हमें समझना है कि वो किसकी तरफ से है। मेरे कहने का मतलब है, दुष्ट इस प्रकार से विश्वासियों को इस्तेमाल करता है कि वो एक विश्वासी से दूसरे विश्वासियों को लड़ाए। हम नहीं समझ पाते, इसीलिए पहला पत्रस में कहा गया है ना, पहला पत्रस का अगर आप चौथा अध्याय का पहला पद निकाली, मैं फटाफट एक बार आपको बताती हूँ। पहला पत्रस चौथा अध्याय, नहीं गलती हो गई, पहला यूहन्ना गलती हो जाती है कभी कभार। पहला यूहन्ना चौथा अध्याय पहला पद लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। यानी कि प्रभु क्या कहता है कि ये जो अनदेखी ताकतें हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो विश्वासियों के द्वारा आपको ना बहकाए, क्योंकि भेड़ के खाल में भी कई भेड़िए घूमते हैं कलीसिया के अंदर, और वो दुष्ट की ही वजह होती है। वो दुष्ट इसलिए काम कर रहा होता है ताकि हमारे आपस के भाई बहनों के बीच में वो जो प्रेम यीशु मसीह ने डाला है वो उठा लिया जाए, या हम प्रभु यीशु के प्रेम से दूर हो जाए। तो दुष्ट टारगेट बनाता है सबसे पहले विश्वासी भाई बहनों के ही द्वारा, ताकि हम आपस में लड़े, हमारे बीच में बैर पैदा हो और हम प्रभु यीशु के प्रेम से दूर हो जाए। आप जानते हैं ना, जब हम आपस में ही एक दूसरे के प्रति बैर रखेंगे, एक दूसरे को माफ़ नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्रति जेलसी रखेंगे, तो ये सारी चीज़ें अगर हम रखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बैर रखते हैं। और बैर किसके समान है? हत्या के समान है, हम सब ये जानते हैं, है ना। तो विश्वासियों के द्वारा एक ये पॉइंट है जिसके द्वारा दुष्ट जो है उनको बहकाता है और हमें प्रभु यीशु के प्रेम से दूर रखने की कोशिश करता है। और दूसरा है कि वो असर करता है हमारे माइंड पे, हमारे दिमाग के साथ खेलता है, और हमारे दिमाग में कई सारी बातें हमारे ही विश्वासी भाई बहनों के विरुद्ध डालने की कोशिश करता है, बहुत तरह की बातें। वो चाहता है कि कि मैं इसको इतना कंफ्यूज कर दूँ, किसी के प्रति ईर्ष्या दिलाकर, किसी के प्रति मन में गुस्सा दिला के, या उसने मुझसे बात नहीं की, या आज उसने मेरे को ऐसे करके जवाब दिया, या आज मैंने इतने अच्छे से गाया लेकिन उन्होंने मुझे बोला अच्छा नहीं था, या आज मैंने इतने अच्छे से उसको समझाने की कोशिश की, उसने मुंह बना दिया कि नहीं मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं पसंद, या मैं सबसे अलग हूँ, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, मैं तो ऐसे नहीं करता। छोटी छोटी चीज़ों के पीछे, छोटी छोटी बातों के पीछे दुष्ट सीधे आपके दिमाग में अटैक करता है, ताकि आपके मन में उसके प्रति बैर आ जाए और आप प्रभु यीशु के प्रेम से अलग हो जाओ। जो प्रभु यीशु ने प्रेम में चलने के लिए बोला, उससे आप अलग हो जाओ। दुष्ट यही चाहता है, वो यही चाहता है कि हम उस प्रेम में बने ना रहें। और इसका एक ही उपाय है, अगर कोई आपका भाई बहन, विश्वासी भाई बहन, या कोई भी मनुष्य अगर आपके पास आकर, अगर आप में से किसी भी कलीसिया के दूसरे व्यक्ति के लिए, या आपके ही माता पिता के प्रति, या आपके बच्चों के प्रति कुछ भी अगर कहते हैं, सबसे पहले परखो कि वो आत्मा किसकी ओर से है। क्योंकि ये जो बोल रहा है, ये जिस तरह की बातें बोल रहा है, क्योंकि जो आत्मा गलत होगी वो कभी भी प्रेम की बातें नहीं करेगी, वो भड़काने वाली, बैर पैदा करने वाली, या गुस्सा दिलाने वाली ही बातें करेंगे। लेकिन जो आत्मा प्रभु की तरफ से होगी वो कभी भी हमें किसी के प्रति भड़काएगी नहीं, हमें गलत बातों के लिए उकसाएगी नहीं, प्रभु के वचन के विरुद्ध किसी भी काम करने को लेकर उकसाएगी नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि अगर कोई प्रभु का जन होगा तो सीधे यही बोलेगा कि ठीक है, उसने बोला, प्रभु उसको खुश रखे, उसको आशीष दे प्रभु, मैं इसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करती, अगर उसने ऐसा कहा भी है तो मैं उसको माफ़ करती हूँ। क्लियर। एक आत्मिक व्यक्ति को मुझे लगता है कि ऐसे ही जवाब देना चाहिए, और तभी जाके दुष्ट का मुंह हम बंद कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और जो हमारे पास आके किसी दूसरे विश्वासी के लिए हमें भड़का रहा है, तो इसका मतलब आपको उसी समय समझ जाना है कि वो आत्मा किसके तरफ से है। क्योंकि प्रभु की आत्मा हमेशा मेल मिलाप चाहती है, प्रेम चाहती है।
और अगर दुष्ट की बातें आपके दिमाग में असर कर रही है और आपको किसी के प्रति भड़का रही है, ये किसी के प्रति गलत बातें आपके मन में डाल रही है, तो आपको उसी समय समझ जाना है कि ये दुष्ट आत्मा का कार्य है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो आपको मनुष्य से बैर रखने के लिए प्रार्थना के बदले, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो सच में गलत रीति से चल रहा है और उसके प्रति पवित्र आत्मा और भी ज़्यादा आपके मन में, पवित्र आत्मा नहीं सॉरी, कोई भी आपके मन में गलत बातें डाल रहा है, उसके विरुद्ध घृणा की बातें या उसको नीचा दिखाने वाली बातें, तो आप समझ जाइए दुष्ट की बातें। क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा ऐसों के लिए प्रार्थना के लिए आपको बोलेगी। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मेरे कहने का मतलब है कि दुष्ट की तरफ से जो आत्मा आती है वो हमेशा हमको बहका कर हमें प्रभु के प्रेम से अलग करने की कोशिश करती है। वो कोशिश करती है कि हम अपने ही भाई बहनों से बैर पैदा करें, दुश्मनी पैदा करें, हम नफ़रत करें उनसे। और इसीलिए वो हमारे या तो उनके ज़रिए हमें भड़काती है मसीह भाई बहनों से, या हमारे सीधे माइंड पे अटैक करती है, जिससे हम परमेश्वर के ही लोगों से अलग हो जाएं। ये देखिए, एक बात याद रखना, आप सभी ये जानते हैं कि प्रभु यीशु ने जैसे मुझसे प्रेम किया वैसे ही उसने हर एक मनुष्य से प्रेम किया, और आपकी कलीसिया में जितने भी लोग हैं उन सब से प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है ना। तो अगर हम उनसे बैर रखेंगे तो एक तरह से हम प्रभु यीशु से भी बैर रख रहे हैं, क्योंकि वो भी प्रभु यीशु के ही लोग हैं और हम भी प्रभु यीशु के ही हैं। टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं बस आपको यही बताना चाहूँगी कि यीशु मसीह ने हम लोगों से इतना प्रेम किया कि वो हमारे लिए इस पापी धरती पे उतर आया और हमारे लिए वो पाप बन के सूली चढ़ा। ये उसका प्रेम था। तो वही प्रेम हमें आपस में अपने भाई बहनों के लिए भी रखना है। किसी प्रकार का बैर ना रखते हुए हमें सबसे पहले प्रेम को ही इम्पोर्टेंस देना है, क्योंकि प्रभु की सबसे पहली आज्ञा भी यही है और उसने इस कलीसिया का जो आधार रखा है वो प्रेम से ही रखा है, और वो चाहता है कि हम इसी प्रेम में गठे रहे और बंधे रहें। ठीक है, तो मैं आपसे एक बात यही कहना चाहूँगी कि आप एक बार पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय आप एक बार घर में होमवर्क ज़रूर कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए। आप उसको पढ़ेंगे, उसको समझ के पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा की मदद से पढ़ेंगे, तो आप ये समझने पाएंगे कि कलीसिया में आकर सिर्फ अन्य भाषा बोलने से, प्रार्थना करने से हम सफल नहीं हो जाते। प्रेम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए ही यीशु मसीह ने हमें जोड़ा है। कलीसिया व्यक्त करती है प्रभु यीशु के प्रेम को, और हम परमेश्वर के साथ मनुष्य के ही मेल मिलाप का सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं। और ये सुसमाचार सिर्फ यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं, यीशु मसीह के प्रेम का सुसमाचार है। तो हम जो चाहते हैं यीशु मसीह की कलीसिया में काम करना, यीशु मसीह के राज्य के लिए, उसके राज्य के लिए काम करना, उसके सुसमाचार लोगों को सुनाना, तो सबसे पहले हमारे खुद के अंदर उस प्रेम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। अगर हमारे खुद के अंदर प्रेम नहीं होगा तो हम कभी भी ठीक प्रकार से किसी के लिए भी ना हम सही से न्याय कर पाएंगे। न्याय तो प्रभु यीशु का हक है, न्याय तो यीशु मसीह करेगा। मेरे कहने का मतलब है कि हम ठीक प्रकार से कोई फैसला भी नहीं ले सकते अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा। हम सबको भेदभाव की नज़रों से देखेंगे, हमारे अंदर धीरज नहीं रहेगा, हम किसी का भी गुस्सा हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और ना ही हम किसी के साथ हम प्रेम से चल पाएंगे। कलीसिया में काम करने के लिए हमारे अंदर प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आपसे ये कहूँगी कि आप 13वां अध्याय ज़रूर पढ़िए और अपने आप को परखिए। अगर आपके अंदर किसी के भी आपके मन में किसी के भी प्रति कोई भी बात है, कुछ भी है, तो आप सीधे उससे जाकर कहिए। और कोई भी अगर आपके पास ऐसा जन आ रहा है जो आपको किसी और के प्रति कोई भड़का रहा है या आपको कुछ भी कह रहा है, तो सबसे पहले आप उसकी आत्मा को परखिए। अगर वो आपके माइंड में कोई दुष्ट आपके माइंड में कुछ ऐसी बातें डाल रहा है जो आपके ही भाई बहनों के विरुद्ध है, तो समझने की कोशिश कीजिए कि वो किसके तरफ से है। कैसी भी बातें चल रही है, वो पवित्र आत्मा की तरफ से है या दुष्ट की तरफ से है। क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा भी प्रेम का संदेश देती है, यीशु मसीह भी प्रेम का संदेश देती है, और परमेश्वर भी प्रेम का संदेश देता है। और हम जो प्रभु के राजदूत होकर इस पृथ्वी में कार्य कर रहे हैं, हमारे अंदर भी प्रेम का होना बहुत ज़रूरी है।
वरना हम कार्य नहीं कर पाएंगे। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। मैं ये सोचती हूँ कि आपको आज का अध्ययन समझ में आया होगा, और बाकी आप अपना अध्ययन ज़रूर कीजिएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।